झा जी लाइव टीवी पे आप इनसे गुजारिश कर सकते हैं, इन्हीं की पार्टी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा से भेजा है। तो अधीर बाबू अगर कोलकाता में कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल को लॉयर नहीं बनना चाहिए इस मामले में, कोर्ट में, कोलकाता रेप केस में, आप बोलिए ना उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जब से भाजपा सत्ता में आई है, मैं पिछले 10 साल की समस्याओं को गिना रहा हूं, यहाँ पे युवा बैठे हैं, सुनिए, मैं जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से रेप इस पार्टी का हो गया, उस पार्टी का हो गया। 32 साल तक अजमेर रेप केस में इंसाफ नहीं हुआ, 32 साल लगे प्रभु, 32 साल लग गए। मैं तो कह रही हूँ सर, बोलिए ना, अभी लाइव बोलिए। जो अधीर बाबू बोल रहे हैं वो उनको बोलिए ना, फिर उनका जवाब अधीर बाबू जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बोल रहे हैं। कोर्ट ने उनको वहां पे बता दिया कि आप इस तरीके से हंस सकते हैं या नहीं हंस सकते, कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन बात, अरे सुन लीजिए ना, समाज तय करेगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी तो आप लोगों की पार्टी ने। सुनिए, आवाज ऊंची करने से नहीं, चिन्मयानंद का इन्होंने रेप का अत्याचार था, रेप का बलात्कार का केस था और उसको हटा दिया। सुनिए 10 सेकंड सुन लीजिए अगर हिम्मत है तो। चिन्मयानंद के ऊपर देखिए अंजना जी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चिन्मयानंद के ऊपर से बलात्कार का रेप हटा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? पूरा देश जानना चाहता है। उन पहलवान बेटियों के खिलाफ जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही दी थी, उसकी सुरक्षा को हटा देते हैं। कल को उसके साथ कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? तो भाजपा का दोहरा चरित्र पे कोर्ट ने कह दिया, आप नहीं कहेंगे? नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, किसी को भी रेप की घटनाओं पे हंसने की जरूरत नहीं है। देश शर्मिंदा होता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश रोता है। उनको देख के बोलिए, वही राज्यसभा भेजे। आपको देख के मैं यहाँ पे राजनेता बन के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का नागरिक बन के बात कर रहा हूँ। चाहे मेरी पार्टी का नेता हो, चाहे इनकी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का चिन्मयानंद हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, इनको सड़क पे या फांसी दे दीजिए या जेल दे दीजिए, लेकिन संरक्षण संसद में दिया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह को। और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे, उनका सवाल बिल्कुल सही है जो वो पूछ रहे हैं, एकदम सही है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं, कब कार्रवाई हुई? कब कार्रवाई हुई? देश की संसद में आके बैठा वो आदमी जिस पर गंभीर आरोप थे। शांति धारीवाल पे कार्रवाई करके दिखाया, उसको आपने बनाया। शांति धारीवाल पे कार्रवाई करके दिखाया। और एक बलात्कारी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे 2 मेहमान बचे हुए हैं। एक बलात्कारी चिन्मयानंद का इन्होंने केस हटा दिया। ऐसा क्यों करते भाई? आपने देखा चिन्मयानंद के ऊपर से केस क्यों हटा? देश कुछ तय करना चाहता है। आपने देखा कपिल सिब्बल पे अधीर बाबू कह रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ, कितनी तेज जेडीयू के प्रवक्ता को गुस्सा आई, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो बेटी के साथ हुआ सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बदलापुर में नहीं बोलेंगे, उत्तराखंड में बेटी के साथ अन्याय हुआ नहीं बोलेंगे, और नौगांव में असम में बेटी के साथ अन्याय हुआ नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे प्रधान में बेटी का अन्याय हुआ। हम कहते हैं किसी दल का कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी का, अगर बेटी के साथ अन्याय होता है तो उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप सिलेक्टिव हो जाते हो। आप बचाना बोलिए बदलापुर वाले को, बिल्कुल नहीं बोले, इस्तीफा मांगिए मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मांगिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मांगिए असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मांगिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मांगिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ इस्तीफा आज जैसे 2 चेहरे लेके घूमने वाले लोगों को देख के शर्म आती है। कैसा चेहरा है, किस तरह का चेहरा है, कैसा चरित्र है? क्या बीजेपी की सरकार है, वहाँ महिला के साथ अन्याय होगा तो इस्तीफा नहीं मांगोगे, लेकिन जब विपक्ष की सरकार है, हम कहते हैं विपक्ष की हो, पक्ष की हो, बेटी के साथ अन्याय हो रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ भी बोल रहे हैं, मछली बाजार हो गई अंजना जी। ये तो नहीं आप बोलिए, ये मछली पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेंगे जनता के सामने जो पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है। खान साहब यूपी पे लौटते हैं, हम लोग अपने ऊपर ये लेते हैं कि हम विषय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तो जो ये बुलडोजर न्याय हो रहा है ऐसे मुद्दों पर, आपको लगता है ये बुलडोजर वाला मामला ठीक है? क्योंकि लोग अब देखिए ना, निर्भया केस में 8 साल लगे, अजमेर कांड 32 साल, ये तो तमाशा चलता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। दूसरी तरफ से जो डिफेंस काउंसिल होता है वो लटकाता है, हियरिंग के लिए नहीं आता है, सालों साल ऐसे मामले खींचते हैं। इसीलिए इस देश में डर ही नहीं है बलात्कार जैसे मुद्दों पर। नहीं अंजना जी, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन डर क्यों नहीं है? सवाल इस बात का है, बुलडोजर क्यों चलता है? न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। एक ऐसा संविधान में संशोधन करके बिल लाना चाहिए जो 1 महीने में फास्ट ट्रैक में जाकर के उसका फैसला हो जाए। क्यों अदालतों में लटता है? अब क्यों अपना तुपना करते हैं? ये बलात्कार में जो भी बलात्कार करता है वो सब बेटियां, हमारी बहनें, बेटी हैं, उनके खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए। आपकी पार्टी की महिला नेता कहती है कि रात में 11 बजे नौकरी को। अब मैं बताता हूं अयोध्या के बारे में, वो लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। कहां थी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और कहां थी सरकार?
क्यों नहीं पकड़ा उनको? उस अपराधी के जमीन पर ही पुलिस का चौकी बनी हुई थी। कैसे चौकी बनी हुई थी वहां पर? उस अपराधी के घर पे, उस अपराधी की जमीन पर चौकी बनी थी पुलिस की। क्यों नहीं समझ पाई? ये मिला जुला खेल होता है तो आप फैसला बुलडोजर से कर देते हो। बुलडोजर से फैसला मत करिए। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल ले आए जिस पर 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक में उसका फैसला करके उसको फांसी की सजा पर लटका दिया जाए। चूंकि ये विषय बड़ा है, राजीव तुली साहब, इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां कोलकाता वाले इस इशू पर, रेप पर आ गई, अयोध्या कन्नौज में बुलडोजर चला इसलिए भी। लेकिन बड़ी तस्वीर पर यूपी में बात करते हैं कि क्या बाबा की जो एक वक्त पर धमक थी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, वो फिर बुलडोजर चला चला के ही पैदा करने की जरूरत पड़ गई है? क्या केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी एक लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी? क्योंकि संघ की ही तरफ से समझाया गया है कि सरकार संगठन पर बयानबाजी रोकी जाए, सभी नेता एक पेज पर एकजुट दिखाई दें, मतभेद मनभेद को आपस में सुलझाएं, जिला स्तर पर संघ संगठन सरकार में समन्वय हो, विचारधारा से जुड़े लोगों को हर स्तर पर समायोजित किया जाए, जो बाहर से आए हैं उनको बाद में समायोजित किया जाए। तो संघ, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं पूछ लूं, आप ही जैसे संघ वाले कुछ लोग रहते हैं जो बेचते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, कहीं भी सुना नहीं है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि किसका स्टेटमेंट है। ठीक, संघ में 3-4 लोग ऑथोराइज है बोलने के लिए, उनमें से किसी का है तो ये ऑथोराइज है। ये तो सूत्र के नाम से वर्षों से संघ के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। क्या संघ हर जगह, हर राज्य में जहां उपचुनाव हो वहां बैठक करती है जाकर? केवल उपचुनाव में नहीं करती। उपचुनाव के समय आप लोग माइक्रोस्कोप लेकर के खड़े होते हैं, मीडिया माइक्रोस्कोप लेकर के खड़ा होता है, इसलिए दिख जाता है। उससे पहले ये जो विषय अभी चल रहा है बलात्कार वाला, मुझे लगता है कि देश की बेटियां तब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी जब तक इस प्रकार के झगड़े टीवी पर होते रहेंगे। वो अयोध्या गिनाएंगे, वो हाथरस गिनाएंगे, वो बदलापुर गिनाएंगे, वो उन्नाव गिनाएंगे, ये सब चलता रहेगा, व्हाट अबाउटरी चलती रहेगी। तो व्हाट अबाउटरी चलने से ये विषय जो है इसका समाधान नहीं होगा। अब आप कोर्ट बना दीजिए, आप ऐसा एक लॉ ले आइए कि 30 दिन में इसका फैसला देना है, परंतु उसी में ऐसे ऐसे वकील अवेलेबल हैं जिनको बाद में राज्यसभा मिल जाती है और वो वहां खड़े होकर के कुछ भी करवा सकते हैं उसमें। तो खैर वो अलग विषय। अब जो आपने विषय उठाया, मुझे लगता है कि ये रेप वाले विषय पे कम से कम सबको एक पेज पर होना चाहिए। एक पेज पर होकर के अपने देश की बेटियां, अपने देश की मातृशक्ति किस प्रकार सुरक्षित महसूस करे, उसके लिए सब दलों को मिलकर के एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी जैसे फैसला बता दीजिए आप बताइए, कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? फास्ट ट्रैक कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनाइए पहले, इसमें बोलिए ना। आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोलिए, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपनी बात बोलूंगा मैं। आप कहिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। आप बोल लीजिए, मैं चुप रहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। एक तो अगर आप यहाँ पे डिबेट के लिए आए तो मुझे एड्रेस कीजिए, अगर आपस में लड़ना है तो बाहर जाके लड़ लीजिए, है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप इससे सहमत नहीं है। आप आरएसएस के आदमी होकर के आप इस पे अंजना जी बड़ा मुश्किल है। आपस में नहीं सर, वो कह रहे हैं कि कानून आना चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से न्याय हो रहे हैं। मैं इसमें कहाँ मना कर रहा हूँ? नहीं मना कर रहा है। दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था तो मैं भी मैंने मना कर रहा है। अरे कहाँ मना किया साहब? डिबेट नहीं होना चाहिए खान साहब, डिबेट नहीं होना चाहिए। खान साहब झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों कह रहे हैं झगड़ा नहीं हो? झगड़ा होना चाहिए भाई, इस पर डिबेट होना चाहिए। तो 4 लाख लोग आ लीजिए, 12 लाख इकट्ठा कर लीजिए, आपस में जो करना हो। यहाँ डिबेट मत कीजिए भैया, यहाँ झगड़ा मत कीजिए। को शाबाशी देना चाहिए। लेकिन उनका एक सवाल था, इसका जवाब आप दोनों दीजिए। एक मिनट, मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप दोनों लोग दे दीजिए। राम रहीम, एक मिनट सुनिए, आप भागिए मत। देखो भागना, राम रहीम का नाम लेते ही इनको परेशानी हो गई। राम रहीम को ये पेरोल दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, लगातार छोड़ रहे हैं। अब उस बारे में कटा लगे, आप कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट भदौरिया जी, उस बारे में आप भागने बताइए, छोड़ना चाहिए भदौरिया जी? आप छोड़ना चाहिए कि नहीं? भदौरिया जी, आपने अपनी वाइफ को मारना बंद कर दिया क्या? की बात कर रहा था, चलेगा ये कैसी बात करते हैं? ये चेहरा आरएसएस का, मेरे बेटी के न्याय की बात की तो हमारा सवाल पूछने लगे। राम रहीम को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बीपी नहीं बढ़ाना है, अपना बीपी अपना बीपी नीचे रखो। बीपी नहीं बढ़ता है तो आप अपना बीपी नीचे चिंता नहीं है। सामने बात करो, मैं उत्तर दूंगा। बोलिए, जो बात पूछेंगी मैं उत्तर दूंगा। मैं आपके प्रति जवाब तो दे दीजिए। नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कानून ने छोड़ा है या सरकार ने छोड़ा? अब ये जवाब देंगे, कानून ने छोड़ा या सरकार ने छोड़ा? हाँ, तो उनके सवाल का आप जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे।
बदौर नहीं, फरलो अगर कानून के तहत तो मिलना चाहिए, ये बताएं मुझे। हलाला को बलात्कार मानना चाहिए कि नहीं? आप बताइए ना, हलाला दिलाने के बाद कानून के तहत पुलिस ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? पुलिस ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? सरकार ने क्यों नहीं फाइल किया? सरकार ने क्यों नहीं बोला कि नहीं छूटना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए? बाप रे बाप, कमाल है। प्रभु महान हो, महान हो, महान हो, महान हो, बस हमने महान मान लिया। बीजेपी महान है। जूही सिंह पे बता दीजिए। सवाल पे हलाला पर नहीं, जूही सिंह पर नहीं। एक आध बार बिल्कुल हो गए, रुक जाओ यार। अच्छा, एक सेकंड, एक नियम रहेगा अभी से, अगर दो लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं बहुत, मतलब मुझ पर बहुत दबाव है, मैं ऐसे नहीं सुन सकती आप लोगों को। बच्चों के सवाल भी मुझे लेने हैं जल्दी से। पेरोल पर एक कंसेप्ट है कि किसी को समाज में फिर से एक बार जाने का मौका दिया जाए, लेकिन गुरमीत राम रहीम सिंह को इतनी बार पेरोल दिया गया है कि वो ताज्जुब की स्थिति है। तो इस देश में कानून की जरूरत तो है कि रेपिस्ट को अब पेरोल ना दिया जाए। एक सवाल है अंजना जी कि 2012 फरवरी में छावला रेप केस में 3 अभियुक्त छूट गए सुप्रीम कोर्ट से, कांग्रेस पार्टी आज तक उस पर जवाब नहीं देती। कानून तो सारा है, जांच नहीं होगी अगर ठीक से तो उसको सजा तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कानून बनाइए। सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड।